मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है महोदय कि मसौढ़ी में कल एक छात्रा मैट्रिक का एग्जाम 10 मिनट देर से पहुंची और नहीं घुसने दिया गया और वो आत्महत्या कर ली महोदय। फंस जाने के कारण महोदय 5 मिनट लेट होने से महोदय अगर परीक्षा से रोका जाएगा, अगर उसको जाने के लिए दिया जाता और उसको टाइम नहीं मिलता तो वो फेल करती, ये हो सकती है। लेकिन महोदय जान तो उसको गंवाना नहीं पड़ता। इतना पर से आदेश देने के बावजूद अगर इस तरह की घटना हो महोदय तो क्या बिहार कैसे चल रहा है? तो ये सरकार को शर्म आनी चाहिए, इस सरकार के मुखिया को इस्तीफा देना चाहिए महोदय। तो हमारा यही कहना है, सीबीएसई बोर्ड अपने आप में सुधार लाइए। बिहार बोर्ड के जो व्यवस्थापक हैं, जो एग्जाम ले रहे हैं, 10 मिनट, क्या वो कभी 10 मिनट लेट से आते हैं तो क्या उनकी नौकरी चली जाती? नौकरी में यह नियम है कि अगर आप 15 मिनट लेट एक दिन हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 मिनट लेट आप दूसरे दिन भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 मिनट आप तीसरे दिन जब लेट हैं तब आपका जो है हाफ से लिया फुल से लिया जा सकता है। नियम आप पर, हम बच्चों पर, हमारे बच्चों पर 10 मिनट एक दिन डिले स्टार्टिंग डे। अब ठीक है भाई, शुरुआत के दिन आप कह सकते थे एग्जामिनेशन सेंटर पे कि नहीं भाई आज ठीक है, आज स्टार्टिंग था, मान लिए कल से आप लेट नहीं कर सकते हैं। इतना भी नहीं, इतना सख्त। ये शक्ति उचित नहीं है। जो मसौढ़ी की बेटी गई उसे इस बात का या तो पता नहीं होगा कि आज हम एग्जाम नहीं दिए हैं तो हम सप्लीमेंट्री भी दे सकते हैं। स्कूल व्यवस्थापक की कमी। परीक्षा केंद्र नहीं मिली एंट्री, ट्रेन के सामने कूद आत्महत्या की घटना से काफ़ी मर्माहत हैं। हम कड़ी भर्त्सना करते हैं इसकी। जो व्यवस्थापक हैं, जो परीक्षा ले रहे हैं, उन सब की हम कड़ी भर्त्सना करते हैं कि एक छात्रा जो 10 मिनट लेट थी उसे परीक्षा केंद्र पे प्रवेश नहीं दिया जाता और इस वजह से छात्रा आत्महत्या कर लेती। अब समय 10 मिनट देरी से पहुंचे, इंस्ट्रक्शन था, गाइडलाइंस था, क्या था क्या नहीं था, इस पर हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। बिहार मैट्रिक की परीक्षा 17 तारीख से प्रारंभ थी। पहला दिन था। कई लोगों को इसमें कई कन्फ्यूजन रहता है कि एग्ज़ाम कब है नहीं है, उससे लेना देना खैर इस बात से नहीं है। बात यह है कि वाकई में क्या इतनी सख्ती होनी चाहिए? क्या वाकई में हम इतने कानून के पालक रहे हैं? क्या यह सिर्फ शक्ति बच्चों पर ही, और क्या यह परंपरा आगे बढ़ेगी कि जितने भी खुन्नस राजनीतिक विवादास्पद है, विवाद है, वो सब बच्चों पर ही उतारा जाए? क्या है 10 मिनट की देरी और छात्रा को प्रवेश नहीं दिया जाता है? आप मिड डे मील के नाम पर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च करते हैं और परीक्षा की जब जवाबदेही आती है तो आप भागे फिरते हैं। क्या इसमें स्कूल प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? क्या स्कूल प्रशासन बच्ची को बताया गया था
कि यह अति आवश्यक है कि आपको समय 9 बजे से पहले ही उपस्थित होना था? क्या यह नोटिस के रूप में स्कूल बोर्ड पर चिपकाया गया था? क्या बज़ाब्ते काउंसलिंग किया गया था बच्चों को? बच्चे जो ईश्वर के रूप हैं, आप उनके साथ सख्ती कर रहे हैं और अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं। कोई अब बोलने वाला नहीं कि क्या है नहीं है, आगे की क्या मेरे बच्चों के साथ इसी तरह से जो आप जारी रखिएगा। समय और एडमिट कार्ड दोनों पे थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे। इस एडमिट कार्ड में दिशा निर्देश क्या था? दिशा निर्देश वाकई में था, लिखा हुआ था कि 9:30 बजे से एग्जाम शुरू होना है। 9 बजे से पहले आपको आना है। अगर 9 बजे के बाद आप आते हैं तो प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी था। लेकिन किस तरह से था? जनरल इंस्ट्रक्शन था, उस पर कोई बोल्ड लाइन, कोई अंडरलाइनिंग नहीं था। जबकि बीपीएससी का एग्जाम का एडमिट कार्ड भी मेरे पास है, आप देख सकते हैं, यह बीपीएससी का एडमिट कार्ड है। बीपीएससी की एडमिट कार्ड जो मैच्योर्ड अपने आप को मानते हैं, जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, चाहे जो एग्जामिनी हैं, वो सभी मैच्योर्ड होते हैं। हम जो 10th देते हैं वो मैच्योर्ड नहीं होते हैं। उसके एडमिट कार्ड पर बज़ाब्ते बोल्ड से लिखा हुआ है कि परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले आप जो मैच्योर्ड जो बीपीएससी एग्जामिनी है उसको 1 घंटा, और हम इमैच्योर्ड हैं आधा घंटा, फिर भी चलिए हम मान लेते हैं वो तो मैच्योर्ड है भाई, कुछ उनको आप दिशा निर्देश देंगे मान लेंगे। वो भी बोल्ड में। हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन था, जनरली एग्जामिनी फोकस करते हैं कि उनका सिलेबस क्या है। उनको जब यह बताया जाता है कि जब 9:30 से एग्जाम है तो आम धारणा है हमारे यहाँ कि 9:30 से पहले पहुंच जाएंगे तो हमें प्रवेश दिया जाएगा। किस कठिन परिस्थितियों से ये आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल है नहीं, हम गरीब बच्चे, हमारी स्थिति ये कि हम अपने गांव से नहीं, नानी घर भी अपना नहीं, कई रिश्तेदारों के नाम पर हम रहते हैं, उसके बावजूद जो है परीक्षा सेंटर पर जाते हैं। क्या यह जवाबदेही नहीं बनती है सरकार की? क्या यह जवाबदेही नहीं बनती है स्कूल प्रशासन की? अगर इतना ही आप समय के लिए चिंतित थे, समय से एग्जाम लेना चाह रहे थे, तो आप क्यों नहीं व्यवस्था कराए स्कूल प्रशासन के द्वारा कि एक गाड़ी को है किया जाए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब बच्चे उस गाड़ी के द्वारा, आप क्यों नहीं श्योर किए? आप मिड डे मील, साइकिल योजना, फलाना ये वो योजना, अरबों रुपया खर्च, और जब मुद्दे की बात आती है तो आप अब पैसे खर्च होंगे। 10 मिनट दीजिए। छात्रा के मन में क्या रहा होगा कि इतना बड़ा कदम उठा ली? उसके मन में तो ये रहा होगा कि 9:30 से एग्जाम है, ऐसा कुछ है नहीं नियम कानून, ट्रेन 2-2 घंटा, 5-5 घंटा, 10-10 घंटा लेट रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाज कैंसिल के कैंसिल, हवाई जहाज कैंसिल पर कैंसिल हो जाते हैं, नियम का कोई औचित्य नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा नियम बच्चों पर, जो ईश्वर के रूप में, उन पर लगाया जा रहा है। तो इसकी तो मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक है, उसका भी एडमिट कार्ड है हमारे पास, आप देख लीजिए। इसमें कहीं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं समय को लेकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एडमिट कार्ड, चाहे कई ऐसे एग्जाम हैं
जिसका कोई समय को लेकर इंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ इतना ही रहता है कि इतने बजे से एग्जाम शुरू है, अंडरस्टूड है। ये भारत में समझ है अपने आप में कि अगर एग्जाम से पहले हम पहुंच जाते हैं तो हमें एंट्री मिल जानी चाहिए। मैं इसकी तो घोषणा करता ही हूं कि बच्चे के साथ वाकई में गलत हुआ है। दूसरा, एक और बोर्ड सीबीएसई, उसका भी एग्जाम कल से ही शुरू हुआ 17 तारीख से। पिछली बार 2025 में भी मैथ का पेपर हुआ था और एक डाटा निकला कि अब तक के इतिहास में सबसे कड़ा क्वेश्चन मैथ का 2025 में, और इस बार लगता है उसे भी पार कर गया है। सवाल है कि बोर्ड चाहती क्या है, सरकार चाहती क्या है। एक समय था कि एक पार्टी की सरकार आई, शिक्षा मंत्री बने और इतना आसान बोर्ड को कर दिया गया कि उसमें कोई फेल नहीं हो सकता था, यह नियम था। और फिर इतना कठिन कर दिया गया कि ठीक है हम पास तो बच्चे हो जा रहे हैं, लेकिन परसेंटेज क्या आ रहे हैं, उसके मन में भावना क्या जाग रही है। बजाबते सीबीएसई का एक एनसीईआरटी संगठन है, वहां ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों और शिक्षकों को कि किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न होना चाहिए। आप देखेंगे कि मैं तो हतप्रभ हूं कि पटना में कई भी सीबीएसई स्कूल हैं, कल एग्जाम हुआ, इस बात को लेकर कहीं कोई आवाज नहीं उठा रहा है कि मैथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इसमें दिख रहा है वो 38 और समय 180 मिनट्स। और क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल यह है कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व ए क्वेश्चन विद इन 5 मिनट्स। मोर देन 5 मिनट्स एक क्वेश्चन एक नंबर के लिए भी लग रहा है, तो कैसे कोई एक स्टूडेंट्स पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। अब कहिएगा कि हो सकता है किसी को 100 भी आ गया हो, नहीं हो तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, परंतु मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं डाटा बदल दूं, कोई रटे हुए रहे तो उसका कोई मामला नहीं, लेकिन मैथ रटने का चीज नहीं, कंसेप्ट होता है। और अगर इसमें हम सिर्फ फिगर बदल दें, it is practically not possible to solve all the questions within 180 minutes. तब है एनसीईआरटी कर क्या रही है, क्या कर रही है कि, और ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ दिख रहे हैं 30, लेकिन है उसमें भी 38 क्वेश्चन ही नहीं है, 49 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 49। कहीं मैं दिखाना चाहूंगा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 36 और 35, दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हैं। अगर एक एक नंबर का ही आपको क्वेश्चन देना था तो ऑब्जेक्टिवली 20 नंबर का पहले ऑलरेडी आप दे चुके थे, फिर एक एक नंबर का क्यों? आप उसमें भी टाइम ले रहे हैं, 5 मिनट से ज्यादा लग जा रहा है बच्चों को। मैं बताना चाहूंगा कि मैं एग्जामिनेशन सेंटर सीबीएसई एग्जामिनेशन सेंटर पर था और मैं बच्चों से पूछा तो उनका स्पष्ट जवाब था कि अगर मुझे समय होता तो मैं कई और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। इसका अर्थ क्लियर है कि बच्चों पर मानसिक बोझ तो आप दे ही रहे, निराशाजनक शुरू से ही। आप 10th के एग्जाम में आप कभी इतना आसान बना देते हैं, कभी इतना हार्ड। अरे आदमी का शरीर समतुल्य है, सब चीज बराबर का होना चाहिए। आप इतना भी डिफिकल्ट मत बना दीजिए, कठिन नहीं कर दीजिए कि निराशाजनक भावना जागने लगे। कपिल सिब्बल एक HRD मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैट्रिक तक कुछ ऐसा है नहीं, परीक्षा पास होने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ग्रेडिंग सिस्टम कर देते हैं, कोई बच्चा फेल नहीं होगा।
वो भी गलत था। हाँ, बीच बीच का जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो है मीडियम है, जो इंटेलिजेंट है, उसको सफिशिएंट समय भी तो दीजिए आप।